हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कंपेयर करेंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी के साथ एक्सिस मिड कैप। दोनों ही मिड कैप कैटेगरी का बेहतरीन फंड है एंड रिसेंट टाइम पर दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंस है वो एक एक करके डिस्कस करना चाहेंगे। सो पहले तो दोनों फंड के परफॉर्मेंस को ओवरलैप कर लेंगे। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर के ओवरलैपिंग चार्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे। फिर बेंचमार्क कंपैरिजन करना जरूरी होगा। बेंचमार्क कंपैरिजन करके कुछ दोनों का बेंचमार्क डिफरेंट है, वो दोनों बेंचमार्क में भी कंपैरिजन करेंगे। फिर रिटर्न चेक करेंगे। उसके बाद कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लेकर पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे। पोर्टफोलियो देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक। उसके बाद पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, नंबर ऑफ स्टॉक एंड टॉप 5 टॉप 10 में एलोकेशन कितना है। एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा फंड कैसा स्ट्रैटेजिक एलोकेशन कर रहा है। एंड रिस्क रेशियो जो इन एचडी, बीटा, मीन, अल्फा, इसको चेक करके पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को एड्रेस करना चाहेंगे। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग में पोर्टफोलियो चेक करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक ओवरलैपिंग चेक करेंगे एंड ओवरऑल ओवरलैपिंग के ऊपर फोकस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं फंड वर्सेस फंड, फिर देखेंगे फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। 1 ईयर में अगर देखोगे तो कोटक का परफॉर्मेंस बेटर है, 3 ईयर में सिमिलर, 5 ईयर में अगेन एक्सिस बेटर, 10 ईयर में अगेन सिमिलर। वन मोर थिंग, देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कोटक ज़्यादा ऊपर जा रहा है। 10 ईयर के चार्ट में, 5 ईयर के चार्ट में, 3 ईयर के चार्ट में भी वो पाओगे। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है कोटक, जब गिर रहा है तो कोटक ज़्यादा गिर भी रहा है। इसका कारण है वोलेटिलिटी, वो हम रिस्क रेशियो में बाद में डिस्कस करेंगे। अब बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं। दोनों का बेंचमार्क डिफरेंट है। कोटक का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100, यानी निफ्टी 500 में से टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप है, नेक्स्ट 100 कंपनी को अपना बेंचमार्क मानता है। एंड 1 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे तो कोटक इमर्जिंग अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। आप एक्सिस को देख लेते हैं। S&P BSE मिड कैप को ये अपना बेंचमार्क मानता है एंड 1 ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक्सिस अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे तो एक्सिस मिड कैप भी अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट कर रहा है। लेकिन दोनों का बेंचमार्क डिफर कर गया। निफ्टी मिड कैप 100 एंड S&P BSE मिड कैप जो एक्सिस फॉलो कर रहा है, एक्सिस का बेंचमार्क है, उसको अगर 10 ईयर में आप ओवरलैप करोगे तो निफ्टी मिड कैप 100 एक बेटर परफॉर्मर है, 10 ईयर में बेटर रिटर्न भी डिलीवर कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टर को रिटर्न तब मिलेगा जब वो फंड अपने बेंचमार्क को कंटिन्यूअसली बीट करेगा। लेकिन एक्सिस का रिसेंट जो परफॉर्मेंस है वो बेंचमार्क रिलेशन अच्छा नहीं है। तो देखते हैं डिटेल में, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर आप AUM देखोगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो दोनों ही बड़ा फंड है, 15,000 14,000 करोड़ का फंड है। इन्वेस्टर का मानना है मिड कैप स्मॉल कैप फंड जितना छोटा हो उतना अच्छा। एंड इन सम एनालिसिस को मानना है 5,000 करोड़ से ज़्यादा फंड, ज़्यादा साइज होगा, AUM होगा, तो फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप रैंक देखोगे तो क्रिसिल ने कोटक को 4 स्टार रैंक दिया है, लेकिन एक्सिस मिड कैप को 5 स्टार। बेंचमार्क दोनों का डिफरेंट है। निफ्टी मिड कैप 100 को कोटक अपना बेंचमार्क मानता है, यानी S&P BSE मिड कैप को एक्सिस अपना बेंचमार्क मान रहा है। एक्सपेंस रेशियो दोनों का सिमिलर आप कह सकते हो। टर्नओवर एक्सिस का थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी 23% टर्नओवर को आप ज्यादा नहीं कह सकते हो। लेकिन श्रेयस डावलकर का जो फंड मैनेजमेंट स्टाइल है, जब 2018 में मिड कैप में करेक्शन आया था तब श्रेयस डावलकर ने वो पूरा पोर्टफोलियो हाई टर्नओवर करके लार्ज कैप बायस कर दिया था एंड इन्वेस्टर को बचाया था। इस बार भी क्या वो हो रहा है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले रिटर्न चेक कर लेते हैं। रिटर्न एनालिसिस में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के फ्रेम पर दोनों फंड एंड कैटेगरी के साथ कंपेयर कर लेंगे। 1 ईयर में अगर आप देखोगे कैटेगरी के कंपेरिजन में एक्सिस का परफॉर्मेंस थोड़ा इनलाइन है, एक सबड्यूड है। कोटक बेटर परफॉर्म कर रहा है। 3 ईयर में एक्सिस बेटर परफॉर्म कर रहा है, कैटेगरी को भी बीट कर रहा है एक्सिस। एंड 5 ईयर में अगेन एक्सिस बेटर परफॉर्म कर रहा है। कोटक लास्ट 1 ईयर में बेटर डेटा दिखा रहा है, लेकिन एक्सिस 3 ईयर 5 ईयर में बेटर डेटा दिखा रहा है। कोटक क्यों लास्ट 1 ईयर में बेटर परफॉर्म कर रहा है, एक्सिस को आउट परफॉर्म कर रहा है, वो डिटेल भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस में। लेकिन उसके पहले एक बार पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन को चेक कर लेते हैं। पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ स्टॉक देखोगे, कैटेगरी के कंपैरिजन में एक्सिस के पास इनलाइन 57 स्टॉक है, लेकिन कोटक के पास ज्यादा स्टॉक है। कोटक थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। टॉप 5 टॉप 10 एलोकेशन अगर देखोगे, टॉप 5 में कैटेगरी के आसपास दोनों ही फंड है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। टॉप 10 में अगर आप देखोगे अगेन कैटेगरी के आसपास है, लेकिन फंड वर्सेस फंड अगर आप देखोगे तो एक्सिस थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखा रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक कम है, 57 है, कैटेगरी के आसपास है। कॉन्सेंट्रेशन कैटेगरी से थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन कोटक के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है।
तो पोर्टफोलियो एलोकेशन में इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एंड जब रिस्क रेशियो के ऊपर फोकस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा फंड कैसा अप्रोच कर रहा है। अगर आप देखोगे कैटेगरी के कंपैरिजन में लार्ज कैप कोटक के पास इनलाइन लार्ज कैप है 19% है, एक्सिस के पास लार्ज कैप ज्यादा है, ये थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रेटजी लेके चल रहा है। मिड एंड स्मॉल को एक साथ अगर आप देखोगे तो अगेन कैटेगरी के कंपैरिजन में एक्सिस के पास कम मिड एंड स्मॉल कैप है ही नहीं एक्सिस के पोर्टफोलियो में, एंड ज्यादा लार्ज कैप कोटक के पास है। तो कोटक एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी लेके चल रहा है, कैटेगरी के कंपैरिजन में भी डिफेंसिव एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी के कंपैरिजन में भी ज्यादा डिफेंसिव जा रहा है। तो इससे वैल्यूएशन में एंड रिस्क रेशियो में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को भी चेक करेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू को एड्रेस करने से पहले एक बार रिस्क रेशियो को चेक कर लेते हैं, उसके बाद पोर्टफोलियो में और एक बार जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे मीन का मतलब होता है एवरेज रिटर्न, कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों के पास एवरेज रिटर्न ज़्यादा है जो गुड साइन है। लेकिन फंड वर्सेस फंड अगर देखोगे कोटक के पास थोड़ा ज़्यादा मीन इधर डेटा दिखा रहा है। एचडी और बीटा वोलेटिलिटी इंडिकेटर होता है। एचडी बीटा में इन्वेस्टर ऐसे मानते हैं अगर आपके पास मीन सेम आ रहा है, अगर आपको रिटर्न सेम मिल रहा है तो आप लोअर वोलेटिलिटी चूज करना चाहोगे। सो लोअर इज बेटर। कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों के पास ही लोअर एचडी है, लेकिन बीटा के मामले में कोटक के पास थोड़ा ज्यादा बीटा है, लेकिन दोनों ही फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल। लेकिन फंड वर्सेस फंड अगर आप देखोगे कोटक थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है, इसका एचडी हाई है कोटक एक्सिस के कंपैरिजन में एंड बीटा भी हाई है। एंड पहले जब हमने देखा था 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में ओवरलैपिंग में वो वोलेटिलिटी इशू अब सॉल्व हो रहा है। अब शार्प और अल्फा के ऊपर फोकस करते हैं। शार्प कहता है इधर हायर इज बेटर होता है दोनों में ही। शार्प कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, तो हायर इज बेटर, तो दोनों ही कैटेगरी के कंपैरिजन में बेटर है, लेकिन एक्सिस के पास बेटर डेटा है। अल्फा क्या कहता है, अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा तो आप कितना रिटर्न जनरेट कर पाओगे, तो कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों ही बेटर, एक्सिस कंपैरेटिवली बेटर। सो एक्सिस मिड कैप को देखो, इसके पास वोलेटिलिटी कम है, एचडी बीटा कम है कोटक के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी अल्फा एंड शार्प बेटर डेटा दे रहा है, तो एक गुड साइन है। अब वैल्यूएशन एस्पेक्ट को एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फंड पिकर का जो एनालिसिस है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो एक्सिस का वैल्यूएशन हाई है, पी हाई एंड पीबी हाई, सो फंड ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो एक्सिस का जो अप्रोच है वो ऑलरेडी प्रूवन सेक्टर, प्रूवन स्टॉक में छोटे छोटे करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोटक का भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, लेकिन फिर भी एक्सिस थोड़ा और डिफेंसिव जाने की कोशिश कर रहा है। इसका लार्ज कैप ज़्यादा है, ये फंड जो स्टॉक चूज कर रहा है उसका पी हाई है, मतलब ऑलरेडी प्रूवन स्टॉक है, जहाँ जो स्टॉक अपने आप को प्रूव किया है, इन्वेस्टर जहाँ इन्वेस्ट किया है उधर ही पी हाई होगा। एक्सिस उधर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। अब फंड पिकर का जो एनालिसिस है उसको एक बार फोकस करेंगे, फिर पोर्टफोलियो के अंदर और एक बार जाएंगे। फंड पिकर ने एक ग्रेडिंग किया है, ये 6 एलिजिबिलिटी के ऊपर 5 पॉइंट ग्रेडिंग में अगर आप देखोगे दोनों फंड के परफॉर्मेंस में कोटक आगे है, 40 है, रिस्क में तो एक्सिस के पास ज़्यादा रिस्क है, स्टाइल दोनों का सिमिलर है, 4 स्टार है, 40 है, क्वालिटी में अगेन एक्सिस थोड़ा बेटर डेटा दिखा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन दोनों के पास ही कम है, लेकिन कंपैरेटिवली कोटक के पास 2 टिक है, और कंसिस्टेंसी में कोटक थोड़ा आगे है एक्सिस के कंपैरिजन में। अब पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग में जब जाएंगे और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले पोर्टफोलियो को एक बार स्टॉक स्पेसिफिक चेक कर लेते हैं। अगर आप देखोगे एक्सिस के पोर्टफोलियो कोलगेट, आईसीआईसीआई बैंक, पीआई इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, जहां वैल्यूएशन हाई है एक्सिस वहां प्रेजेंट है। कोटक का भी सेम स्ट्रैटेजी है, हाई वैल्यूएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी एक्सिस के पास पीई भी ज्यादा है। सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो एक्सिस के पास टॉप 3 सेक्टर है, फाइनेंशियल, कंज्यूमर, साइक्लिकल एंड टेक्नोलॉजी। कोटक के पास जो सेक्टर है केमिकल, इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस। सो फाइनेंशियल में एक्सिस ज़्यादा एलोकेट किया है, 18% अराउंड एलोकेट किया है, लेकिन 15% अराउंड केमिकल में हाईएस्ट एलोकेशन है कोटक का। सो एक्सिस कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड
एंड ज़्यादा रिस्क पोर्टफोलियो अप्रोच कर रहा है। टॉप 5 टॉप 10 में भी वही देखोगे, एक्सिस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। टॉप 5 एंड नेक्स्ट 5 में एक्सिस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। लेकिन पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग नेचुरल है, दोनों मिड कैप फंड है एंड 100-150 स्टॉक टोटल मिड कैप में है, सो ओवरलैपिंग नेचुरल है। फिर भी अगर आप डिटेल में देखोगे थोड़ा कॉमन स्टॉक भी है, जेके सीमेंट, सुप्रीम इंडस्ट्री करके, पीआई इंडस्ट्री करके कुछ कॉमन स्टॉक है। टोटालिटी में अगर आप देखोगे, एक्सिस के पास है 57 स्टॉक एंड कोटक के पास है 66, उसमें से 22 कॉमन स्टॉक है एंड 30% 29% अराउंड पोर्टफोलियो ओवरलैप है, जो इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। तो एक्सिस एंड कोटक एक साथ पोर्टफोलियो में अब ना रखो तो अच्छा है, एक फंड आप चूज कर लो। अब पूरा एनालिसिस को 1 2 3 करके सम अप कर लेते हैं। दोनों फंड के पास डिफरेंट बेंचमार्क है। एक्सिस का बेंचमार्क है S&P BSE मिड कैप एंड कोटक के पास निफ्टी मिड कैप 100। सो डिफरेंट बेंचमार्क होने के बावजूद कोटक के पास बेटर बेंचमार्क है, लेकिन ओवर 10 ईयर दोनों का परफॉर्मेंस सिमिलर है एंड लास्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर में अगर आप देखोगे, एक्सिस बेटर रिटर्न भी डिलीवर कर रहा है। अगर आप AUM देखोगे, दोनों के पास बड़ा AUM है, जो इन्वेस्टर के लिए एक कंसर्निंग मैटर है। लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर आप जाओगे तो दोनों के पास वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड एक पोर्टफोलियो है, PE/PB दोनों का ही हाई है एंड जहाँ वैल्यूएशन हाई है उधर एक्सिस एंड कोटक दोनों ही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन में हमने देखा एक्सिस के पास एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है कैटेगरी के साथ इन लाइन विथ 57 स्टॉक, बट लार्ज कैप ओरिएंटेड एक पोर्टफोलियो है एक्सिस के पास कोटक के कंपैरिजन में। ज़्यादा लार्ज कैप एंड कम मिड एंड स्मॉल लेकर एक डिफेंसिव एक पोर्टफोलियो बनाया है एक्सिस ने कोटक के कंपैरिजन में। अब अगर HD बीटा को देखोगे, एक्सिस के पास लोअर HD बीटा है, फंड लोअर वोलेटिलिटी के साथ आपको बेटर अल्फा बेटर 60 डिलीवर कर रहा है, एक इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव साइन है। ऑल्टरनेटिवली कोटक इमर्जिंग को देखो, इसका लार्ज कैप कम है एंड मिड एंड स्मॉल ज़्यादा है। मिड एंड स्मॉल ज़्यादा होने के रिजल्ट जो आया है वो HD बीटा हाई है, फंड ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन फिर भी इसका अल्फा एक्सिस से कम है, 4.7 अल्फा दे रहा है, एक्सिस 7.7 है। अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू के ऊपर एड्रेस करोगे तो कोटक के पास है 66 स्टॉक एंड एक्सिस के पास है 57 कैटेगरी इनलाइन स्टॉक है, उसमें से 22 स्टॉक कॉमन है एंड अराउंड 29% टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैप है, जिसको एक इन्वेस्टर अवॉइड करना चाहेंगे। तो दोनों फंड एक साथ पोर्टफोलियो में ना रखो तो अच्छा है। अब क्या है, अब मार्केट का वैल्यूएशन हाई है, मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप लो रिस्क ढूंढोगे तो वो मेरी हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। एक लार्ज कैप ओरिएंटेड लो वोलेटाइल डाइवर्सिफाइड फंड एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है इधर, तो उस हिसाब से एक्सिस बेटर है। तो आप इन डेटा पॉइंट को कैसे चेक कर रहे हो, कैसे एनालिसिस कर रहे हो, वो मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स पर। एंड हैव ए ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।